हेलो गाइस, नमस्कार। मेरे साथ हैं एक मेरे स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए आप दर्शकों को। मेरा नाम मानसी बुगालिया है। और ये भी बता दीजिए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं आप। मैं नागौर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। नागौर राजस्थान के निवासी हैं। आज इनका पेपर था एसएससी सीजीएल का। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन मेरा यही बनता है कि पेपर कैसा हुआ आपका। सर पेपर अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने। 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 81 क्वेश्चन 100 में से अटेम्प्ट करके आएंगे। इसका मतलब मैं ये मान लूँ कि पेपर का लेवल ईजी था। सर मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं क्योंकि जीएस थोड़ा था। बाकी जीएस तो हम लोग जनरली पढ़ते भी नहीं है, एसएससी के स्टूडेंट्स कम ध्यान देते हैं, तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से मुश्किल लगा होगा। बाकी अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का पेपर कैसा रहा। सर इंग्लिश का पेपर इजी था। इंग्लिश का पेपर इजी था। और मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का भी मतलब सुनने में आ रहा है कैलकुलेशन बेस्ड था, ऐसा कुछ था। हाँ कैलकुलेशन बेस्ड था। रीजनिंग में टाइम ज्यादा लग रहा था। टाइम टेकिंग थी। तो हम पूरा एनालिसिस तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि एसएससी ने बैन किया हुआ एनालिसिस, लेकिन फिर भी एक आइडिया कि आपका जो पेपर हुआ है आसान था पेपर। 82 क्वेश्चन 81 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। इंग्लिश का पेपर बेहद आसान रहा, जैसा कि मुझे कल भी सुनने में आया, आज भी बता रही हैं और स्टूडेंट्स मेरी बात हुई। जीएस चूंकि मुश्किल नहीं होता, लेकिन हम लोग ध्यान इतना देते नहीं। एसएससी के एस्पिरेंट्स जो होते हैं खास करके, वो एसएससी में इंग्लिश और मैथमेटिक्स ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि स्कोरिंग है, ऑब्वियस सी बात है, ध्यान देना ही पड़ेगा। तो जीएस इसलिए मुश्किल लगती है और रीजनिंग टाइम टेकिंग आ रही है, ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। चलो मैं आपको एक परिचय देता हूँ इनका। मानसी बुगालिया इनका नाम है, जैसा कि उन्होंने बताया। नागौर राजस्थान से बिलोंग करती हैं। वर्तमान में ये दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। कब से आप काम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस में। सर 1 महीना हुआ है अभी। 1 महीना हुआ इनका सिलेक्शन हुए। मेरी ये स्टूडेंट रही हैं और मेरा बहुत अच्छा खासा अनुभव रहा। चूंकि आज ये एग्जाम देने के लिए सीकर आई हुई थी, और सीकर आप जानते हैं कि मैं इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ एक, वीनस गुरुकुल के नाम से। एक हॉस्टल चलता है अपना, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को वहीं पर रखते हैं, वहीं पर पढ़ाते हैं, वहीं पर लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान करते हैं। 24/7 हमारी निगरानी में बच्चा पढ़ता है। वहीं पे वो एक माहौल हम लोग देने का प्रयास करते हैं। तो ये हॉस्टल में विजिट इन्होंने किया, वहाँ के स्टूडेंट से मिली, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं आपसे भी रूबरू करवाया जाए। इनके जो एक्सपीरियंस रहे इस जर्नी के दौरान, उन एक्सपीरियंसेस को साझा करने के लिए मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल आशीष क्लासेस पर। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे रहेंगे। ये क्वेश्चंस मेरे नहीं हैं, बल्कि उन स्टूडेंट्स के हैं जो जानना चाहते हैं कि हाँ तैयारी करें तो कैसे करें, क्या डिफिकल्टीज आती हैं। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन इनसे पूछूंगा और आप घर बैठे अपने सभी प्रकार के प्रश्न जो होंगे उनका जवाब प्राप्त कर पाएंगे। तो आपका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हुआ, तो क्या आप शुरू से ही दिल्ली पुलिस के लिए ही जाना चाह रही थी। नहीं सर, मेरा स्टार्टिंग से ही एम था सीपीओ में। सीपीओ में करना चाह रही थी। यस सर। तो क्या आपने अटेम्प्ट किया था सीपीओ। यस सर, मैंने फर्स्ट टाइम सीपीओ दिया था 2019। तो क्या रहा उसके अंदर। सर उसमें डीवी के बाद में डीवी पास। अच्छा, डीवी करने के बाद प्रॉब्लम रहा। यस सर। कोई बात नहीं। अभी भी आप तैयारी कर रही हैं। यस सर। तो क्या अभी टाइम मिल जाता है, आप जॉब में हैं। सर टाइम मिलता नहीं, टाइम निकालना पड़ता है जो जैसा बहुत अच्छा इन्होंने कहा, टाइम निकालना पड़ता है। तो क्या अभी कैसे तैयारी कर रही हैं फिलहाल आप, जैसा कि मेरी कल बात हुई थी आपसे, मॉक्स वगैरह काफी दे रही हैं। हाँ सर, मतलब मॉक कंपलसरी है। एक मॉक मुझे, ये मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक मॉक तो देना है डेली। डेली का एक मॉक निकाल लेती हैं। हाँ डेली का एक मॉक कंपलसरी। और अभी मतलब आपने कितने मॉक्स लगा लिए होंगे। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि सीपीओ एग्जाम कब है सीपीओ का इस साल। सर इस साल तो दिसंबर तक होगा। दिसंबर तक होगा। तो कितने मॉक्स अभी तक आप लगा चुके हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। सर जैसे अभी तो सर सीजीएल का चल रहा था, तो मैंने प्रीवियस ईयर लगा लिए सारे। बाकी आप किससे लगाती हैं मॉक, ये बता दें आप। टेक्स्ट बुक से लगाती हैं, ग्रेड अप से लगाती हैं, ठीक है। तो आप, एक मेरा प्रश्न जो कि दर्शक भी पूछना चाहेंगे कि आप एसएससी को ही क्यों चुना आपने। आप सीपीओ करना चाहती हैं, आपने सीजीएल का एग्जाम दिया है, तो एसएससी ही क्यों, बाकी क्षेत्रों में क्यों नहीं जाना चाहा आपने। सर स्टार्टिंग से ही मेरा मतलब फोर्स के प्रति वो था कि मुझे फोर्स में ही जाना है, और दिल्ली पुलिस मेरा स्टार्टिंग से सपना रहा है। बिल्कुल। तो और पहले मतलब जो फैमिली बैकग्राउंड भी यही था, आर्मी पुलिस में ही थे, तो मुझे यही चीज थी और इसलिए मैंने एसएससी को चूज किया। और आपके गांव के एक भैया हैं जो मेरे स्टूडेंट रह चुके, मनीष। यस सर, मनीष, और उससे मैं काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थी। मेरे भाई है वो, अभी बताएं थोड़ा सा कि वो कहाँ पे कार्यरत है, किस। वो इनकम टैक्स में है और मुंबई में है भी, और उन्होंने सबसे ज्यादा मुझे मोटिवेट किया, इवन उस टाइम सपोर्ट किया। जब मैं आई थी तो मुझे इतना पता था कि मुझे एसएससी में जाना है, मुझे बाकी किसी चीज की नॉलेज नहीं थी, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्या करनी है, कहाँ से शुरू करूँ, ये सब चीजें मनीष ने बताई, और मैं काफी ज्यादा मोटिवेट हुई उसी चीज से। मनीष बुगालिया के बारे में बता रही हैं, ये कभी रूबरू करवाएंगे आपसे। मुंबई में कार्यरत हैं, इनकम टैक्स के पद पर हैं, मेरे विद्यार्थी रहे हैं, इनके गांव के हैं, इनके भैया हैं, तो इन्होंने काफी इंस्पायर इनको किया है, और उसकी वजह से एनर्जी डेफिनेटली बूस्ट अप हो जाती है, कोई इंस्पायर करता है तो।
तो आप दो सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं, जैसे सीपीयू में तो ज्यादा इंपॉर्टेंस इंग्लिश की रहेगी, तो इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करती हैं आप? सर इंग्लिश का फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही है कि आपका जो द हिंदू वाला एडिटोरियल है उसे कंटिन्यू मतलब डेली जो भी नई वोकैब मिलते हैं उन्हें नोट डाउन करना और सब। तो थोड़ा सा आप ये भी बता दें, चूंकि अपनी बातचीत हो चुकी है, ऑन कैमरा मैं बात सामने कर रहा हूँ कि आपने वोकैब काफी सारी लिख रखी है। यस सर। लगभग कितनी वोकैब आपने कर ली होंगी? सर मेरे पास 3 नोटबुक है। 3 नोटबुक है, अप्रोक्स माने तो कितनी वर्ड्स आपने इकट्ठे कर रखे होंगे उसमें, अप्रोक्स एक आइडिया? सर ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, हाँ 2-3 हजार 3.5 हजार कुछ आइडिया है क्या? हाँ इनसे तो ज्यादा है, इनसे ज्यादा ही वर्ड्स हैं। तो ये आप लर्न रह पाते हैं क्या? बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर हमने वर्ड्स याद किए कल भूल जाएंगे फिर से। बहुत सारे होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ ऑन कैमरा कि भाई मैं भी अगर पढ़ाता नहीं होता तो मेरे पास भी वर्ड्स याद नहीं रहते, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में हूँ, रेगुलर क्लास में पढ़ाने होते हैं, इंटरेक्ट करना पड़ता है, इसलिए वर्ड्स याद रहते हैं। तो आप कैसे उन चीजों को रिटेन कर पाती हैं? आप क्या भूलती नहीं है? सर भूलना है कि जैसे आज पढ़ ली, अगर मैं उन्हें कल रिवाइज नहीं करूंगी तो ऑब्वियस ही बात है मैं उनको भूल जाऊंगी। पर अगर मैंने जो कल पढ़ा है उसे मैं पहले आज रिवाइज करूं और उसके बाद में आज वालों को साथ लेके चलूं, और वो डेली जब प्रैक्टिस में हो जाएंगी तो वो एक नोटबुक भी मुझे ये लगेगा आज जैसे मुझे उसे 1 महीना लग रहा है उसे पूरी को वापस रिवाइज करने में, पर अगर मैंने डेली प्रैक्टिस में रखी तो वही नोटबुक मैं 10 दिन में विद इन में कंप्लीट कर लूंगी। रेगुलर आप रिवाइज कर रहे हैं? यस सर, रेगुलर रिवीजन ही इम्पोर्टेंट है। रिवीजन इम्पोर्टेंट है, ये बात नोट कर लो भी सभी आप, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हर मेरे वीडियो में ये बात करी है आपसे, द हिंदू पढ़ाता हूँ उसे बताता रहता हूँ कि आपने जो सेशन आज लिया है उस सेशन को कल रिवाइज करके ही नेक्स्ट सेशन पे आए, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ होना नहीं। एक और प्रश्न मेरा कि ग्रुप स्टडी, आपका शायद एक अच्छा ग्रुप भी था, अच्छा खासा ग्रुप था यहाँ पे। कितने लोगों का ग्रुप था यहाँ पे सीकर में? सर हमारा 6-7 जनों का ग्रुप है। क्या फर्क पड़ता है ग्रुप से? सर ग्रुप से काफी फर्क पड़ता है। जैसे एक तो मैं अकेली पढ़ाई करती थी, स्टार्टिंग में जब रहती थी तो रूम में रहती थी तो पूरे दिन पढ़ना, और काफी कई बार डिप्रेस्ड हो जाती थी मॉक की वजह से भी, कभी स्कोर डाउन जाता तो यूं लगता कि बस हाँ फिर पढ़ने का मन नहीं करता। जबकि ग्रुप में ये होता है कि वो लोग मोटिवेट करते हैं, अगर हम साथ में मिलके अगर मॉक भी लगा रहे हैं तो हम उस टाइम उठेंगे नहीं, एक साथ एक टाइम फिक्स होगा कि उसी टाइम में मॉक लगाएंगे, और ये होगा कि भाई हाँ ये पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूं, और कंटिन्यू वो मॉक रहेगा, ये नहीं कि बीच में कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह हो। और कई बार डिप्रेशन के टाइम पे सहारा भी अच्छा देते हैं वो। हाँ सर, ये होता है कि चलो अब साथ में पढ़ते हैं। वो इंसिडेंट भी मैं शेयर कर देता हूँ कि सीपीओ का रिजल्ट इनका आया था, चूंकि मेरे बहुत नजदीक हैं सारे स्टूडेंट्स। रिजल्ट आया था तो रिएक्शन बड़ा ही आपका वो था, दूसरों को डिप्रेस करने वाला और था। हाँ, सर उस टाइम हाँ यही लगा था कि मतलब पूरी उम्मीद थी कि हो जाएगा, बट लास्ट में जाके वो था कि जब नहीं हो पाया तो सिचुएशन ऐसी ही थी कुछ। कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स को कैसे हैंडल करती हैं आप? मैथमेटिक्स का सर ये है कि मेरा वैसे मैथ्स बैकग्राउंड तो था नहीं, आर्ट से थी, बीए से। बीए किया आपने? यस सर, बीए। ठीक है। बट वो है कि मुझे इंस्पायर मतलब मेरे भाई से हुई थी मैं, मनीष से। उसने स्टार्टिंग में जब ये कहा कि ना धीरे धीरे प्रैक्टिस करती रहे, तो तब तो मुझे ये लगता है कि प्रैक्टिस से ही क्या होता है। बट जब एक टाइम लगा, एक टाइम के बाद मुझे वो चीज खुद रियलाइज होने लगी। जिन क्वेश्चंस में मुझे ये होता था कि मुझे मतलब 1-1 घंटा लगता था सॉल्व करने में, वो क्वेश्चन अब विद इन मिनट्स में होने लग गए थे। पर उसके लिए टाइम लगा, ये नहीं बोल सकते कि 1-2 महीने में हो गया, बट 1 साल में मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि हाँ मैं वो क्वेश्चंस आराम से कर सकती हूँ। कब से तैयारी कर रही हैं आप? सर मैं 2018 मिड में आई थी। ये भी बात नोट कर लें, 2018 के मिड से स्टार्ट किया, 2022 आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 12 अप्रैल 2022 को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो लगभग आपको 3 से 4 साल, 3.5-4 साल हो चुके हैं। तो इसका मतलब हम ये एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एसएससी एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर तो है। हाँ टाइम सर, लगेगा, प्रोसेसर है, बिकॉज इसके रिजल्ट में टाइम लग जाता है, रिजल्ट आने में टाइम लग जाता है, और एक कंटिन्यूटी बनाए रखनी जरूरी है। आप एक रिजल्ट को लेके नहीं बैठ सकते कि बस हाँ उसमें मेरा ये है तो फिर बस स्टॉप कर दो। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि कंटिन्यूटी बनाए रखें, क्योंकि एक एग्जाम आपने दिया, बहुत लंबे टाइम बाद में एग्जाम आपका है, तो काफी सारे डेविएशन जिंदगी में आते हैं, बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी आते हैं जिंदगी में, हो सकता है कि हम भटक जाएं उस समय। आपने अपने आप को कैसे संभाला उस दौर में? सर आए थे, मेरा भी स्टार्टिंग में जैसे ही मैं आई थी तो उस टाइम मेरा जीडी का पेपर हुआ था। बिल्कुल। तो घर वालों को यूं था कि बस उस टाइम तो जॉब चाहिए, क्योंकि जब मैं आई थी तो मेरा टारगेट था कि बस मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ, फिर खुद में कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि जैसे जीडी का हुआ उस टाइम ही रेलवे एसआई का हो गया था मेरा। तो मुझे ये लगा कि मैं मतलब ये चीज डिजर्व करती हूँ कि अगर मैंने उस चीज को छोड़ भी दिया तो मैं आगे कुछ अच्छा अचीव करूंगी। बिल्कुल। तो वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप कंटिन्यूस तैयारी में लगे हुए रहते हैं। तो बीच में ये भी हुआ कि थोड़ा मुझे गैप देना पड़ा, बिकॉज फिजिकल वगैरह आते थे तो उसके लिए मुझे तैयारी के लिए टाइम देना पड़ा।
तो अभी आप मतलब संतुष्ट हैं क्या? आप जिस जॉब में हैं उससे संतुष्टि है कुछ? नहीं सर, मेरी ड्रीम जॉब आज भी दिल्ली पुलिस एसआई ही है। दिल्ली और पुलिस एसआई है। बिल्कुल, आप अग्रिम शुभकामनाएं हैं आपको। एक और प्रश्न है कि भाई आपको क्या वो चीज है जो लगातार प्रिपेयर करने के लिए मोटिवेट करती है? हालांकि मैंने पूछ लिया था ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप मोटिवेट, क्या चीज है जो मोटिवेट करती है आपको? सर स्टार्टिंग में मैंने आपका जो फर्स्ट ब्लॉग वगैरह देखे थे, वीडियोस देखे थे, तो वो एक इंस्पिरेशन थी। मेरे जो भाई है वो भी इंस्पायर करते थे। मैं ये सोचती थी कि कभी है ना सर से मतलब मेरा भी इतना हो कि ना सर मुझे जाने बिकॉज ऑफ मेरे ये कि भाई यहाँ इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है इन बेसिस पे, या फिर मैं मनीष वाला ब्लॉग देखा होगा। यस सर। तो ये भी बात बता दूं आपको, मनीष बुगालिया अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरा ब्लॉग चैनल है आशीष ब्लॉग्स के नाम से, वहां पे जाके देखेंगे। तो एक और स्टूडेंट था मेरा कमल और दूसरा मनीष, इन दोनों के साथ मैंने वो ब्लॉग बनाया था, मुझे जहां तक याद है वो आपने देखा था। चलो एक छोटी सी बात, मतलब एक अंतिम बात आप बता दें दर्शकों को, कैसे मतलब आज के जो स्टूडेंट हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, एसएससी के बारे में सोच रहे हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शॉर्ट एंड स्वीट आप पॉइंट वाइज बता दें उनको, 4-5 पॉइंट्स क्या क्या ध्यान रखने का नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जितना मटेरियल मिल रहा है, चाहे तो आप किसी कोचिंग से ले लो या ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, उसे पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो। ये नहीं है कि आप एक टीचर से पूछ रहे हो कि वो सारी चीज भी आप फॉलो करे हो और नेक्स्ट मोमेंट पे आप सेकंड टीचर से जाके ये पूछ रहे हैं कि सर आप भी हमें बता दीजिए। तो दोनों चीज आप साथ में लेके नहीं चल सकते। एक चीज, एक बुक वो रखो जिसे आप कंप्लीट कर सको और उसका थोरोली रिविजन कर सको, वो चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके जो डिस्कशन हमारा रहा उससे मैं ये बता सकता हूँ कि मॉक इंपॉर्टेंट है, यस सर, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, और अपने आप को मोटिवेट रखें। क्योंकि जब कल आपका संबोधन था हॉस्टल में तो आपने एक बात मेंशन की थी, शायद आप यहाँ भूल रहे हैं। नहीं सर, कि आपने एक बात कही थी वहां पे कि अपने आप को मोटिवेट रखें, मोटिवेट करने वाला कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, खुद को मोटिवेट रखना है। ये आग जला कर रखनी है आपको, जो आप जला के रखे हुए हैं। और ईश्वर करे कि जो लोग देख रहे हैं उनमें भी ये पैशन जगे, वो जुनून जगे, और वो लोग भी अपने ड्रीम जॉब को प्राप्त करें किसी भी हाल में, ये न केन प्रकार एट एनी कॉस्ट वो चीज प्राप्त करें, क्योंकि उसी में मजा है। आज के सेशन में मैंने मानसी बुगालिया से आपको मिलाया है, और इसी सीरीज में हम मिलते रहेंगे कुछ और स्टूडेंट से। आगे मेरे कुछ और स्टूडेंट है, बता दूं मैं अभी आपको इस वीडियो में। एक स्टूडेंट का मैंने पोस्ट किया था, एक लड़का जो एग्जामिनर की पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ है, उसको मैं बुलाने वाला हूं, वो आएंगे। उसके बाद एक दो स्टूडेंट्स और हैं मेरे जो अभी एसएससी 2019 का रिजल्ट आया है, उनमें वो सिलेक्ट हुए हैं, अच्छी पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे क्या टॉपर्स क्या सोचते हैं, टॉपर्स का तरीका क्या होता है पढ़ने का, किस दिशा में आपको पढ़ना चाहिए, और कैसे सबसे बड़ी बात अपने आप को मोटिवेट आप रख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।